हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ की तरफ से रेलवे भर्ती 2025 के लिए यहाँ पे एक ऑफिशियली नोटिफिकेशन यहाँ पे रेलवे ने जारी कर दिया है। और दोस्तों, साल 2025 में होने वाली तमाम रेलवे की तमाम भर्तियों के लिए यहाँ पे रेलवे ने एक कैलेंडर भी जारी कर दिया है, अपना शेड्यूल जारी कर दिया है। तो दोस्तों, क्या कुछ इस शेड्यूल में रहने वाला है, क्या कुछ यहाँ पे भर्तियों के बारे में रहने वाला है, तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर इससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से रेलवे के सभी ऑल जोन्स के रेलवे को और प्रोडक्शन यूनिट के रिगार्डिंग, और दोस्तों द चेयरपर्सन ऑफ ऑल रेलवेज रिक्रूटमेंट बोर्ड के लिए यहाँ पे डिटेल नोटिफिकेशन जारी किया है। और दोस्तों, ये बिल्कुल ऑथेंटिक नोटिफिकेशन है जो कि 10 अक्टूबर की डेट में यहाँ पे रेलवे ने जारी किया है। अब दोस्तों, इसमें जो सब्जेक्ट क्या रहने वाला है, एनुअल कैलेंडर फॉर ईयर 2025 फॉर रिक्रूटमेंट थ्रू आरआरबीज, यानी कि जितनी भी आपकी साल 2025 में आरआरबी रिक्रूटमेंट करवाने वाला है, तो दोस्तों उनके लिए एनुअल कैलेंडर यहाँ पे जारी किया है रेलवे ने। इसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या मेंशन है। तो दोस्तों, इट हैज़ बीन डिसाइडेड विद द अप्रूवल ऑफ बोर्ड to follow the following annual calendar for the year 2025 for recruitments to be undertaken by railway recruitment boards, zonal railways and production units should assess their vacancies as per the following time schedule। यानी कि दोस्तों, जो सभी जोन के जो चेयरपर्सन हैं और दोस्तों जोनल रेलवेज हैं और प्रोडक्शन यूनिट है, उनके लिए यहाँ पे ये नोटिस है कि वो जो इस नोटिफिकेशन में समय सीमा दी गई है तब तक के लिए यहाँ पे वैकेंसीज का असेसमेंट यहाँ पे कर ले, जिससे कि रेलवे अपने थ्रू यहाँ पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस जारी कर सके। तो दोस्तों, इसमें देख लेते हैं एनुअल कैलेंडर फॉर आरआरबी रिक्रूटमेंट्स। तो दोस्तों, यहाँ पे बात कर लेते हैं सबसे पहले एएलपी भर्ती 2025 के बारे में। तो दोस्तों, एएलपी भर्ती 2024 का अभी तक एग्जाम भी यहाँ पे कंडक्ट नहीं हुआ है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे रेलवे ने एएलपी भर्ती 2025 का जो शेड्यूल यहाँ पे जारी कर दिया है। तो दोस्तों, इसमें पहला पॉइंट है वैकेंसीज असेसमेंट अप टू, यानी कि जो आपकी वैकेंसीज यहाँ पे जोड़ी जाने वाली हैं, यानी कि 2030-6-2025 तक, यानी कि जितनी भी वैकेंसीज यहाँ पे रेलवे में खाली होने वाली है एएलपी के पदों पे, तो दोस्तों वहाँ तक की वैकेंसीज को इसमें काउंट किया जाएगा। और दोस्तों, इसके बाद में वैकेंसीज असेसमेंट के बाद में असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज इन OIRMS, यानी कि OIRMS जो इनका रेलवे का पोर्टल है जहाँ पे ये अपनी असेसमेंट की हुई वैकेंसीज को अपडेट करते हैं। तो दोस्तों, नवंबर 2024 में आपकी वहाँ पे जो वैकेंसीज को अपडेट कर दिया जाएगा OIRMS पोर्टल पे। फिर दोस्तों, इसके बाद में वैकेंसीज इन OIRMS आफ्टर अप्रूवल, इसमें इंटेंडिंग ऑफ वैकेंसीज इन OIRMS आफ्टर अप्रूवल, यानी कि OIRMS में आपकी वैकेंसीज अपडेट होने के बाद में दोस्तों उनका अप्रूवल यहाँ पे आपके दिसंबर 2024 तक मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा जारी कर दिया जाएगा। और दोस्तों, इसका जो भर्ती नोटिफिकेशन है आपका साल 2025 के जनवरी माह में, यानी कि जनवरी मंथ में आपका 2025 का एएलपी भर्ती का फ्रेश नोटिफिकेशन यहाँ पे रेलवे के द्वारा जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं टेक्नीशियन भर्ती 2025 के बारे में। तो दोस्तों, इसमें वैकेंसीज का असेसमेंट भी आपके 30/6/2026 तक होने वाला है। और दोस्तों, OIRMS पोर्टल पे ये वैकेंसीज अपडेट करने की जो डेट दे रखी है, जनवरी-फरवरी 2025 तक इनको अपनी वैकेंसीज अपडेट कर देनी है। और दोस्तों, फरवरी-मार्च 2025 में इन्हें अप्रूवल दे दिया जाएगा। और दोस्तों, मार्च 2025 में आपका जो रेलवे भर्ती टेक्नीशियन भर्ती है उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे रेलवे के द्वारा जारी कर दिया जाएगा इनके अकॉर्डिंग। और दोस्तों, ये भर्ती आपकी जो टाइम पीरियड, यानी कि अप्रैल से जून के बीच में आपकी ये टेक्नीशियन भर्ती कंडक्ट करवा ली जाएगी। और दोस्तों, बात करें यहाँ पे एएलपी भर्ती की, तो दोस्तों जनवरी से और मार्च के बीच में आपका जो एग्जाम से लेकर सारा कुछ आपका प्रोसेस है वो असिस्टेंट लोको पायलट का यहाँ पे कंडक्ट करवा लिया जाएगा। इसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं आपकी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज ग्रेजुएशन लेवल 4, 5, 6, और दोस्तों यानी कि एनटीपीसी भर्ती ग्रेजुएशन लेवल 4, 5, 6, और दोस्तों एनटीपीसी भर्ती अंडर ग्रेजुएट लेवल 2 और 3। और दोस्तों, इसके बाद में बात
करें यहाँ पे आपका जूनियर इंजीनियर, डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट एंड केमिकल मेटलर्जी असिस्टेंट और दोस्तों पैरामेडिकल कैटेगरीज, यानी कि ये आपकी 4 भर्तियाँ रहने वाली है। एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल, एनटीपीसी 12th लेवल और दोस्तों आपका जूनियर इंजीनियर और दोस्तों पैरामेडिकल भर्ती। तो दोस्तों इसका जो आपका टाइम लगने वाला है जुलाई से सितंबर के बीच में आपका इस भर्ती का जो आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाने वाला है और जुलाई से सितंबर के बीच में आपका इस भर्ती का यहाँ पे प्रोसेस यहाँ पे चालू कर देगा रेलवे। तो दोस्तों इसमें जो वैकेंसीज का असेसमेंट डेट यहाँ पे दे रखा है, तो दोस्तों 30/9/2026 तक की डेट तक की यहाँ पे वैकेंसीज असेसमेंट होने वाली हैं इसमें। और दोस्तों जो असेसमेंट होने के बाद में OIRMS पोर्टल पे अप्रैल-मई 2025 तक इसकी वैकेंसीज अपडेट कर देनी है रेलवेज को। और फिर दोस्तों मई-जून 2025 में इसमें जो अप्रूवल आपकी वैकेंसीज को दे दिया जाएगा। और दोस्तों जून 2025 में आपका इन तमाम 4 भर्तियों यानी कि एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल, आपका जूनियर इंजीनियर और दोस्तों पैरामेडिकल कैटेगरी की भर्तियों के लिए साल 2025 के जून मंथ में आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों फिर बात कर लेते हैं यहाँ पे आपकी लेवल 1 की पोस्ट, यानी कि जो आपकी मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी की वैकेंसी हैं जो कि साल 2024 में देखने को ही नहीं मिली हैं। अभी तक इनके बारे में कोई अता पता नहीं है, लेकिन दोस्तों साल 2025 के एनुअल कैलेंडर में इनके भर्ती नोटिफिकेशन और दोस्तों असेसमेंट को लेके यहाँ पे जारी कर दिया है रेलवे ने शेड्यूल। तो दोस्तों आपकी जो इसमें जो वैकेंसीज़ का असेसमेंट होने वाला है 31 दिसंबर 2026 तक की वैकेंसीज़ का यहाँ पे असेसमेंट किया जाने वाला है यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा। फिर दोस्तों आपका जुलाई 2025 तक इसका जो OIRMS पोर्टल पे आपकी वैकेंसीज़ को अपडेट कर दिया जाएगा। और दोस्तों आपका जो अप्रूवल मिलने वाला है 2 अगस्त 2025 में इस भर्ती की वैकेंसीज़ को यहाँ पे अप्रूवल दे दिया जाएगा। और दोस्तों सितंबर 2025 में आपका यहाँ पे भर्ती नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद में जो भर्ती में लगने वाला टाइम पीरियड आपका अक्टूबर से दिसंबर के बीच में इस भर्ती को कंडक्ट करवा लिया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ के द्वारा। यानी कि दोस्तों नोटिफिकेशन को देखने से ये लग रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे आपका सुपर एक्शन मोड में आ चुकी है और दोस्तों अपनी भर्तियों को एसएससी की तर्ज पर यानी कि एक फिक्स टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपकी भर्तियां यहां पे कंडक्ट करवाई जाने वाली हैं। और दोस्तों साल दर साल आपकी भर्तियां आने वाली हैं रेलवे में। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छी खुशखबरी है कैंडिडेट के लिए कि छात्रों को इंतजार नहीं करना पड़ेगा 4-4, 5-5 साल। अब दोस्तों यहाँ पे अगले पॉइंट में रेलवे ने क्या मेंशन किया है, तो दोस्तों जोनल रेलवेज प्रोडक्शन यूनिट आर एडवाइज्ड टू डिडक्ट वैकेंसीज ऑलरेडी इंटेंड इन द रिक्रूटमेंट year 2024 while finalizing the assessed vacancies in recruitment process has not been completed by that time। यानी कि साल 2024 में जो भी भर्ती नोटिफिकेशन में जो भी वैकेंसीज निकाली हैं उनको साल 2025 की वैकेंसीज में काउंट नहीं किया जाएगा। और दोस्तों इन भर्तियों में जो आपकी साल 2024 में जितने भी पदों पर ये भर्तियाँ निकल चुकी हैं इनके पदों में किसी भी तरीके का कटौती यहाँ पे नहीं की जाएगी रेलवे के द्वारा। तो दोस्तों ये इन्होंने अपने पॉइंट में यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो दोस्तों फिर अगला पॉइंट क्या रहने वाला है इसमें, चेयरपर्सन आरआरबी बेंगलुरु विल बी सर्कुलेटिंग द डिटेल्ड शेड्यूल फॉर ए असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज इन इमीडिएट एक्शन एज इंडिकेटेड अबोव मे बी टेकन बाय द जोनल रेलवेज प्रोडक्शन यूनिट एंड आरआरबीज एंड प्रोग्रेस बी एडवाइज्ड फॉर इंफॉर्मेशन कंसिडरेशन ऑफ बोर्ड। यानी कि जो सारा कुछ आपका ये प्रोसेस होने वाला है वैकेंसी असेसमेंट को लेके सब कुछ आपका प्रोसेस रहने वाला है, उसको सुपरवाइज आपका आरआरबी बेंगलुरु जोन यहाँ पे करने वाला है। यानी कि सभी जो आरआरबी बेंगलुरु जोन के जो चेयरपर्सन है उनके अंडर ये सारा कुछ प्रोसेस होने वाला है, ये इन्होंने अपने तीसरे पॉइंट में यहाँ पे मेंशन किया है। अब दोस्तों ये भर्ती नोटिफिकेशन जो ये शेड्यूल जारी किया है रेलवे ने ये बिल्कुल भी ऑथेंटिक है, यहाँ पे बिल्कुल भी फेक नहीं है। तो दोस्तों अब इसमें जो छात्रों के लिए एक तरीके से ये खुशखबरी भी है और दोस्तों एक नेगेटिव पॉइंट भी यहाँ से निकल के सामने आता है। दोस्तों खुशखबरी यहाँ पे ये रहने वाली है कैंडिडेट के लिए कि अब साल 2024 में जो कैंडिडेट यहाँ पे डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे तो दोस्तों उनके लिए मौका बना रहेगा साल 2025 में। तो दोस्तों उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं होगी यहाँ पे। और दोस्तों अब जो छात्र आएंगे तो दोस्तों एक समय पर यदि किसी भर्ती के रिक्रूटमेंट प्रोसेस होने लग जाते हैं तो दोस्तों बेरोज़गारी दर में भी कमी आती है, कैंडिडेट को ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता है और दोस्तों वो अपने मतलब फिक्स रूटीन के साथ अपनी जो फ्यूचर एग्ज़ाम्स हैं उन पर फोकस कर सकते हैं। तो दोस्तों कैंडिडेट को बैठा नहीं रहना होगा और दोस्तों लगातार यदि कैंडिडेट मेहनत करेंगे तो दोस्तों वैकेंसीज निकाल सकते हैं। तो दोस्तों
ये तो इसके प्लस पॉइंट हो गए और काफ़ी अच्छी बात है कि रेलवे इस तर्ज पे अपनी वैकेंसीज़ को अब यहाँ पे कंडक्ट करवाने वाला है। अब दोस्तों इसका नेगेटिव फैक्टर एक ये भी आपको देखने को मिल सकता है कि रेलवे ने जिस तरीके से ये साल 2025 का यहाँ पे जो एनुअल एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया है, तो दोस्तों इसको देखते हुए ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि रेलवे आपकी एनटीपीसी भर्ती, आपकी जेईएन भर्ती, तो दोस्तों इनमें आपकी वैकेंसीज़ को बढ़ने की जो संभावनाएं थी, जिसके लिए छात्रों ने इतना बड़ा ट्विटर कैंपेन भी चलाया था, तो दोस्तों अब वो उम्मीद यहाँ पे धूमिल होती नज़र आ रही है। क्योंकि दोस्तों रेलवे ने साल 2019 में यहाँ पे एनटीपीसी भर्ती कंडक्ट करवाई थी, साल 2018 में यहाँ पे एएलपी भर्ती कंडक्ट करवाई थी। तो दोस्तों जितनी वैकेंसीज़ अब इन 5 सालों में इतनी वैकेंसीज़ खाली होने के बाद में दोस्तों ये तो नहीं है कि 11,000 वैकेंसीज़ खाली होंगी रेलवे में खाली पदों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों बिल्कुल वहाँ पे उस समय 35,000 वैकेंसीज़ आई थी, लेकिन दोस्तों इतनी कम वैकेंसीज़ इतने सालों बाद जब आई तो दोस्तों ये बिल्कुल भी यहाँ पे जस्टिफाई नहीं करता है कैंडिडेट के साथ। क्योंकि दोस्तों यदि आप इतने समय में भर्ती निकाल रहे हो किसी भी डिपार्टमेंट में, और दोस्तों रेलवे एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे देश के युवकों को देता है, तो दोस्तों कैंडिडेट को इस डिपार्टमेंट से बहुत सी उम्मीदें रहती हैं जॉब से रिलेटेड। क्योंकि दोस्तों बड़ी संख्या में इसमें जो भर्तियाँ करवाई जाती हैं, तो दोस्तों इतने समय बाद में यदि 11,000 मात्र वैकेंसीज यहाँ पे निकाली जाती हैं, तो दोस्तों छात्रों के मन में एक निराश होने का अपने आप भाव उत्पन्न हो जाता है। और दोस्तों होना भी चाहिए, क्योंकि दोस्तों रेलवे को 5 साल में जब इतनी सारी वैकेंसीज खाली हुई हैं, 5 साल में रिटायरमेंट भी बहुत हुए हैं, और दोस्तों यदि ये जो नए पद यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं, तो दोस्तों वो अब क्रिएट करना चाहते हैं, तो दोस्तों इससे पहले भी तो इन्होंने क्रिएट किए होंगे। तो दोस्तों उन पदों पे भर्ती रेलवे को करवानी चाहिए। तो दोस्तों यही बात है इस भर्ती नोटिफिकेशन को लेके, क्योंकि इसमें एक प्लस पॉइंट भी है और दोस्तों नेगेटिव पॉइंट भी है। तो दोस्तों इसमें जो दोनों ही तरीके के पॉइंट्स हमको देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो में दी हुई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।